सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम धान में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग और कीटों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जानेंगे कि इन रोगों की क्या पहचान है, इन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है और यदि समय पर इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सके तो इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, धान की फसल में तो वैसे बहुत सारे रोग और कीट लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जिन पर यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इनसे हमें लगभग 80% तक का नुकसान देखने को मिलता है। किसान साथियों, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। धान की फसल में सबसे ज़्यादा रोग देखा जाता है वो खैरा रोग। खैरा रोग किसान साथियों जो है वो धान की फसल में जिनकी कमी से होता है। इसके लक्षण की बात करें हम अगर तो ये रोग जड़ों से ही लगना शुरू होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है सीधा पत्तियों में दिखाई देता है। पत्तियां पीले पड़ने लगती है, कुछ समय बाद जो है पूरा रोग ग्रसित पौधा हो जाता है और पीला पड़कर जो है वो गिर जाता है। पर इस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी हो जाता है किसान साथियों। इसके लिए हमें बुआई के समय 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का उपयोग करना चाहिए। यदि खड़ी फसल में रोग लगा हुआ है और इस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 किलो जिंक सल्फेट लेना है, 200 लीटर पानी में से घोलना है। साथ ही 1 किलोग्राम भुजा हुआ चूना लेना है, साथ में घोलकर इसका स्प्रे आप धान में करें तो आप इस रोग से जल्दी ही जो है छुटकारा पा सकते हैं। अगला रोग है छोंका रोग। धान की फसल में सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं उनमें प्रमुख है छोंका रोग। झोंका रोग के लक्षण की हम बात करें अगर तो पत्तियों पर आँख और नाव के आकार के आपको लाल धब्बे दिखाई देंगे। ये रोग फसल की किसी भी अवस्था में लग सकता है, चाहे वो वनस्पति का अवस्था हो या फिर पुष्प पानी की अवस्था हो या फिर धान जो बालियाँ में दाने बनते हैं उस अवस्था में लग जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो रोग लगता है किसान साथियों वो बालियों में कहना चाहिए, जब वो गुच्छे बनते हैं वहाँ पर उसको देखा जाता है। तो इस पर नियंत्रण समय पर नहीं पाया गया अगर तो काफ़ी नुकसान हमें हो जाता है। इसके हम अगर नियंत्रण की बात करें अगर तो ये एक फंगस रोग होता है। इसके लिए जो हम बीज लगाते हैं वो तो प्रतिरोधक किस्मों का हमें चुनाव करना चाहिए। साथ ही इसे हम कार्बेंडाजिम से उपचारित करके अगर बोते हैं तो ये रोग नहीं लगेगा। यदि फिर भी खड़ी फसल में रोग हमें दिखाई देता है तो कोई भी अच्छी कंपनी का आप जो है कहना चाहिए फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हो। आप चाहो तो यूपीएल कंपनी का जो फंगीसाइड आता है साफ करके इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम पाउडर की हमें आवश्यकता होती है। इसमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों ही पाए जाते हैं किसान साथियों। तो इसे आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला रोग है किसान साथियों पत्ती झुलसा रोग। नाम से स्पष्ट है, इसमें पत्ती जली हुई नजर आपको आएगी। साथ ही इसके जो किनारे होते हैं वो गड्ढे पिटे आपको नजर आएंगे किसान साथियों। इससे होता क्या है कि फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाता है, जिससे पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। ये फसल की किसी भी अवस्था में ये रोग लग सकता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो समय पर इस पर भी नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है किसान साथियों। इसके लिए इंडोफिल M45 करके एक दवा आती है जिसकी 1 किलोग्राम मात्रा हमें 1 एकड़ के लिए यूज़ करना है। इसका स्प्रे अगर हम करते हैं तो इस रोग पर हम आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तना छेदक कीट। इस पर भी समय पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि इसके जो लार्वा होते हैं किसान साथियों ये पौधे के जो तना होता है इसमें जाकर अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे तना जो है सूख जाता है और गिर जाता है। इसमें पौधे में बालियाँ नहीं आती हैं, अगर बालियाँ आती भी है तो इसमें दाने नहीं आते हैं। इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा अगस्त से लेकर अक्टूबर माह के बीच में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस पर भी नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है किसान साथियों। तना छेदक कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए अलांटो करके एक दवा आती है जिसका स्प्रे हमें करना चाहिए। 200 लीटर पानी में मिलाकर 200 ml दवा को स्प्रे करें अगर हम तो इस पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान साथियों, जो अगला कीट लगता है ये पत्ता लपेटक कीट है जो कि फसलों को सबसे नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि ये कीट 2 पत्तियों को आपस में चिपकाकर बीच में इसकी जो सुंडियाँ होती है वो चिपक जाती है और पत्ते को धीरे धीरे ये खाने लगती है। इससे पौधे में पत्तियाँ काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पत्ते को नुकसान पहुंचने के कारण पौधा अपना विकास नहीं कर पाता है। इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा अगस्त माह में देखा जाता है किसान साथियों। इस पर नियंत्रण के लिए हमें कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए जो EM1 करके एक दवा आती है। इसकी 80 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर अगर हम स्प्रे करें तो इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो अगला रोग है वो है धान का फुदका रोग। इसके द्वारा भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये 2 प्रकार का होता है, सफ़ेद फुदका रोग और एक होता है भूरा फुदका रोग, जो कि सितंबर माह में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है और बालियों में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है किसान साथियों। इस रोग से निदान पाने के लिए हमें सिजेंटा कंपनी की आती है अलीका के नाम से इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि 1 एकड़ के लिए 80 ग्राम की जो मात्रा वो पर्याप्त होती है। इसका 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अगर हम करते हैं तो लगभग 3 से 4 दिन में ही हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।